हेलो दोस्त, आज का वीडियो है रेलवे में ग्रुप डी कर्मचारी की तरक्की या जिसे प्रमोशन कहते हैं कैसे होता है और क्या क्या तरीका है और कौन सी पोस्ट मिलती है और क्या ग्रेड पे मिलेगी, इसके बारे में बात करेंगे। तो आप जानते हैं कि ग्रुप डी रेलवे का सबसे मिनिमम पोस्ट है, जिसको एक पौधा जो बीज से अंकुरित पौधा से डिनोट कर सकते हैं, जैसा कि आपने देख सकते हैं यहाँ पे। और जो ग्रुप सी है वो थोड़ी ग्रो करके पौधा के रूप में बन जाता है, क्योंकि नॉन एग्जीक्यूटिव का सबसे बड़ा पोस्ट होता है। तो चलिए यहाँ बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि इसमें कौन कौन से प्रोसेस है प्रमोशन के लिए। तो पहला प्रमोशन है कि आप ऑनलाइन एग्जामिनेशन ओपन मार्केट से दे सकते हैं। दूसरा है डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन के द्वारा आप प्रमोशन पा सकते हैं। तीसरा आपका इसमें भी है नॉर्मल प्रमोशन। भारतीय रेल एवं मेट्रो रेल से संबंधित किसी भी वीडियो को आप सबसे पहले देखने के लिए रेलवे लाइव पीएलपी चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पे सबसे पहला प्रमोशन है आपका नॉर्मल प्रमोशन, जो ऑनलाइन एग्जाम के द्वारा हो रहा है। जैसे आपने ग्रुप डी का एम्प्लॉय है और एएलपी और टेक्नीशियन का फॉर्म भरना चाहते हैं, तो उसके लिए आप भर सकते हैं। उसमें आपको एक ऑप्शन मिलेगा यू आर रेलवे एम्प्लॉय, तो वहां पे आपको यस में टिक कर देना है, नो नहीं टिक करना है। यस में अगर टिक करते हैं तो उसके साथ आपको 3-4 बेनिफिट मिल जाएगा। सबसे पहले बेनिफिट मिलेगा आपका एज रिलैक्सेशन में, जिसमें यूआर के लिए 40 साल होगा, ओबीसी के लिए 43 साल हो जाएगा, एससी एसटी के लिए 45 साल होगा। दूसरा यहाँ रिलेक्शन होगा कि आपका मार्क्स जब सिलेक्शन होगा वहां पे आपको मार्क्स में छूट दी जाएगी। और तीसरा जो बेनिफिट यहाँ होने वाला है, अगर आप क्वालिफिकेशन रखते हैं आईटीआई, डिप्लोमा या ग्रेजुएशन, तो उसके अनुसार से डायरेक्ट आप 1900 ग्रेड, आप सबसे पहले 18,000 में ज्वाइन किए हैं, आपका बेसिक 18,000 है, वहां से आप 19,900 एएलपी टेक्नीशियन के लिए डायरेक्ट देख सकते हैं। या डिप्लोमा अगर आपने किया है तो जेई के लिए 35,400 और ग्रेजुएशन किए हैं तो समथिंग आपका जो एएसएम और गुड गार्ड का जो बेसिक है वो आपको मिल जाएगा। तो इसके लिए कोई सर्विस रिक्वायरमेंट नहीं होती है, आप ज्वाइनिंग कर लेंगे उसके बाद से एप्लीकेबल हो जाते हैं। सेकंड टाइप का प्रमोशन है डिपार्टमेंटल नॉर्मल प्रमोशन। तो इसमें हाईलाइट बताना चाहेंगे कि इसमें क्या है। सबसे पहले इसमें नो एडिशनल क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट है, और दूसरा इसमें विदाउट एग्जाम का प्रमोशन होता है। तो इसके लिए दो चीज बेसिक रिक्वायरमेंट पड़ती है, एक आपकी है सीनियरिटी और दूसरा है आपका सर्विस रिकॉर्ड। ये दोनों को मिला के जिसको PAR कहते हैं, एनुअल अप्रेजल रिपोर्ट बोलते हैं, इसका भी होता है। तो इसमें प्रमोशन के लिए आपको कैटेगरी डी से डी में ही होगा, लेकिन आपका बेसिक स्केल बढ़ते जाएगा। तो यहाँ आप देखना चाहेंगे कि बेसिक स्केल इतनी स्लो बढ़ती है जिससे कछुए की चाल से बढ़ती है। तो जब आप ज्वाइनिंग करेंगे तो आपका बेसिक 18,000 रुपये नॉर्मल रहता है ग्रुप डी के लिए, और उसके बाद 5 से 7 साल में पहला प्रमोशन होगा, और वहां आपका फर्स्ट प्रमोशन के बाद बेसिक 18,500 रुपये होगा, जिसमें डिफरेंस आपका देख सकते हैं 500 रुपये है। उससे पहले आपकी इंक्रीमेंट उससे ज्यादा चला जाएगा। उसके बाद दूसरा प्रमोशन होगा, उसमें 19,100 रुपये होगा, और थर्ड प्रमोशन जब आप होगा वो तो 19,700 रुपये होगा, यानी एएलपी या टेक्नीशियन से 200 रुपये कम। और यहां तक आने में आपको 15,000 तक 19,700 बेसिक आने में आपको 15 साल लग जाएगा। लेकिन यहाँ एक बेनिफिट है कि इसमें आपको एडिशनल न क्वालिफिकेशन की जरूरत पड़ती है, ये एक्चुअल टाइम बाउंड प्रमोशन इसे बोला जाता है। तो ये प्रमोशन उन लोगों के लिए है जिनके पास न क्वालिफिकेशन है न वो एग्जाम देना चाहते हैं, उनके लिए करियर प्रोग्रेस का रेलवे मौका देता है, जिसमें आप टाइम टू टाइम आपका स्किल रिवाइज होते रहेगा और एनुअल इंक्रीमेंट मिलते रहेगा। तीसरा कॉमन टाइप का प्रमोशन है ग्रुप डी एम्प्लॉय के लिए डिपार्टमेंटल एग्जाम, और इसमें आपका ग्रुप डी से सी के लोअर स्टेज तक जा सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहली एलिजिबिलिटी है 3 ईयर की सर्विस। अगर मिनिमम 3 साल की सर्विस होगी यूआर और ओबीसी के लिए। एसटी एसटी के लिए शायद पहले एग्जाम्पशन था, अभी मुझे आइडिया नहीं है, उनके लिए शायद एग्जाम्प्टेड होगा ही है। इसके लिए आपको डायरेक्ट सी में एंट्री हो जाएगी, लेकिन सी का
मिनिमम पॉइंट होगा। और यहाँ भी 2 टाइप के टेस्ट होते हैं, एक टेक्निकल के लिए, एक नॉन टेक्निकल के लिए। आप अगर टेक्निकल का देना चाहेंगे या पोस्टिंग आपका टेक्निकल में है तो वहां से आप टेक्नीशियन और एएलपी के लिए जा सकते हैं, और नॉन टेक्निकल है तो अकाउंट क्लर्क, ब्रांच क्लर्क या टीसी वगैरह के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका प्रोसेस क्या है मैं बताना चाहूंगा। यहाँ प्रोसेस में सबसे पहले रिटेन एग्जाम होता है जिसका मार्क्स 80 से 100 तक का होता है, जिसमें पेपर 1 और पेपर ए और पेपर बी लिया जाता है। पेपर ए में रेलवे से ही केवल जानकारी होती है, और पेपर 2 में अर्थमेटिक और थोड़ी बहुत आपका जीके वगैरह होता है। और दूसरा इसमें होता है एपीआर, एनुअल परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट होती है, इसका 15 मार्क्स करीब करीब होता है। उसके बाद होती है सीनियरिटी का मार्क्स। सीनियरिटी के मार्क्स में 5 से 10 मार्क्स का किया जाता है, लेकिन ये डिस्क्लोज नहीं किया जाता, आपको बताया नहीं जाता है। और 4th कंडीशन है पॉजिटिव नेगेटिव मार्क्स, और ये सारे मार्क्स को मिला के जो क्वालिफाई करते हैं उनको आगे की पोस्ट के लिए लेटर मिलती है, प्लस में आपको ट्रेनिंग के बाद से पोस्ट दिया जाता है। तो उम्मीद है कि इसमें हमने सारे 1 बाई 1 तीनों पोस्टों की 3 टाइप का आपका प्रमोशन पोस्ट बताया है। तो तीनों में से जो आप एलिजिबल होंगे तो आने वाले एग्जामों में क्वालिफाई होने के बाद आगे की तैयारी करेंगे कि हमारे लिए कौन सी सुटेबल है। आपके पास क्वालिफिकेशन है तो सबसे बेटर है ओपन मार्केट से जाइए, क्योंकि एज रिलैक्सेशन वहां मिल जाएगा। अगर आपके पास कोई न क्वालिफिकेशन है, न एग्जाम देना चाहते हैं, तो नॉर्मल डिपार्टमेंटल प्रमोशन आपके लिए बेटर है। और आप एग्जाम दे के जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको डिपार्टमेंटल प्रमोशन थ्रू एग्जामिनेशन बेटर होगा। थैंक यू, धन्यवाद।